રહ્યા છો ગુજરાત બુલેટિન ન્યૂઝ. હવે જોઈએ અગત્યના સમાચાર. ગાંધીનગર ખાતે 38મો ગાર્મેન્ટ ટેકનોલોજી એક્સપો અને લેસ એન્ડ ટ્રીમ્સ શોનું કરાયું ઉદ્ઘાટન. ગાંધીનગર ખાતે એલિપેડ એક્ઝિબિશન સેન્ટરમાં 38મો ગાર્મેન્ટ ટેકનોલોજી એક્સપો અમદાવાદ 2025 અને લેસ એન્ડ ટ્રીમ્સ શોનું ભવ્ય ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. અગ્રણી ઉદ્યોગ પ્રતિનિધિઓની ઉપસ્થિતિમાં યોજાયેલા કાર્યક્રમ ભારતના વસ્ત્ર ટેકનોલોજી ક્ષેત્રના એક વધુ મહત્વપૂર્ણ માઇલસ્ટોન સાબિત થયો છે. આ કાર્યક્રમને ભારત સરકારના વસ્ત્ર મંત્રાલય તેમજ સૂક્ષ્મ લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગ મંત્રાલયનો સહયોગ પ્રાપ્ત થયો છે. આ એક્સપોનું સંયુક્ત આયોજન ગાર્મેન્ટ ટેકનોલોજી એક્સપો પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને ઇન્ડિયા એક્ઝિપોઝિશન માર્ટ લિમિટેડ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. 7 થી 9 નવેમ્બર 2025 દરમિયાન યોજાતો આ 3 દિવસીય એક્સપો પશ્ચિમ ભારતનો સૌથી મોટો ગાર્મેન્ટ ટેકનોલોજી પ્રદર્શન રહેશે. 50,000 ચોરસ ફૂટ વિસ્તારમાં ફેલાયેલા એક્સપોમાં 225થી વધુ બ્રાન્ડ્સ ભાગ લઈ રહ્યા છે અને 15,000થી વધુ ઉદ્યોગકારો, નિકાસકારો અને ટેકનોલોજી સપ્લાયરોની ઉપસ્થિતિની અપેક્ષા છે. ઉદ્ઘાટન સમારોહના મુખ્ય અતિથિ તરીકે ડોક્ટર રાકેશ કુમાર, અધ્યક્ષ ઇન્ડિયા એક્સપોઝિશન માર્ટ લિમિટેડ હાજર હતા. વિશિષ્ટ મહેમાનોમાં શ્રી અર્પણ શાહ, સિનિયર વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ, ગુજરાત ગાર્મેન્ટ મેન્યુફેક્ચરર એસોસિએશન, શ્રી કે.એલ. રમેશ, અધ્યક્ષ હેન્ડીક્રાફ્ટ્સ એન્ડ કાર્પેટ સેક્ટર સ્કિલ કાઉન્સિલર ડોક્ટર સમીર સૂદ, ડિરેક્ટર નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ફેશન ટેકનોલોજી તેમજ શ્રી તુષાર કુવાડિયા, પ્રેસિડેન્ટ સુરત એમ્બ્રોઇડરી એન્ડ ટેક્સટાઇલ જોબ વર્ક્સ એસોસિએશન ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. अर्पण शाह, आई एम ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द गुजरात गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन. इस तरह के जो एग्जीबिशंस है, जो टेक्नोलॉजी के साथ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो, इस पर आज यहाँ पे बहुत बड़ा एग्जीबिशन इन्होंने लगाया है. गुजरात में गारमेंट एसोसिएशन जो है, जो हमारा GGM है, तो गुजरात गारमेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन 2000 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर जो हमारे हैं वो गुजरात को लीड कर रहे हैं गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर. आज भारत में जो हमारा मेन सपना है विकसित भारत 2047, तो उस टाइम पे हम जीरो डिफेक्ट के साथ वर्ल्ड में अपना नाम आज भी हम कर रहे हैं और उससे भी ज़्यादा हम आगे काम कर सके. इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी का ज़रूरत बहुत ज़्यादा है. टेक्नोलॉजी का यूज़ हम जितना ज़्यादा करेंगे, गारमेंट मैन्युफैक्चर जितना ज़्यादा करेंगे, उतना हम अच्छे गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे. और आज वर्ल्ड की जितनी भी ब्रांड्स है, बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स भी आज इंडिया में अपना प्रोडक्शन कर रही है. आगे और बढ़ेगा और यही सपने के साथ ये काम सभी लोग कर रहे हैं. इसमें ये टेक्नोलॉजी एक्सपो जो है आज GTE का, ये बहुत फायदेमंद होने वाला है. सर, ये जो GTE का 38 एडिशंस जो यहाँ पे हुआ है, तो सर पहले की अलावा इस यहाँ पे इस पर ये क्या डिफरेंट क्या है यार? सर, डिफरेंट ऐसा है कि टेक्नोलॉजी हर वक्त बदल रही है. आज AI के माध्यम से भी आगे टेक्नोलॉजी इतना आगे चल चुकी है. अगर हम लोग अपग्रेड नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम पीछे जा सकते हैं. तो ये इस तरह के एग्जीबिशंस हमको बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री को, आज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को रोज कुछ नया चाहिए फैशन के अंदर, पर उसके साथ साथ हमें टेक्नोलॉजी भी नहीं चाहिए. तो हर वक्त नया जो ये मशीनरी वाले हैं वो नया लेके आते हैं और नई चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलती है. थैंक यू वेरी मच. या मेरा नाम डॉक्टर समीर सूद है, डायरेक्टर निफ्ट गांधीनगर. मैं सबसे पहले शुभकामनाएं देता हूँ GTE के ऑर्गेनाइजर्स को. इन्होंने अहमदाबाद में, गुजरात में ये फेयर ऑर्गेनाइज किया है. टेक्सटाइल क्षेत्र हमारे राष्ट्र का एक बहुत ऐसा क्षेत्र है जिसमें विकसित भारत में बहुत बड़ा योगदान होने वाला है टेक्सटाइल और गारमेंट क्षेत्र का. कई लोगों को ये नहीं पता है कि टेक्सटाइल इज द सेकंड बिगेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द कंट्री. आफ्टर एग्रीकल्चर टेक्सटाइल बिगेस्ट एम्प्लॉयर है हमारी कंट्री का, सेकंड बिगेस्ट एम्प्लॉयर है. और विकसित भारत में बहुत बड़ा योगदान होने वाला है टेक्सटाइल सेक्टर का. और ऐसे फेयर्स में सस्टेनेबिलिटी फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और प्रधानमंत्री जी ने रिसेंटली बोला है कि रोल ऑफ 3 T's वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट इन मेकिंग इंडिया विकसित भारत. एंड फर्स्टली प्राउडली ही मेंशन टेक्सटाइल्स, देन टेक्नोलॉजी एंड देन टूरिज्म. तो इस फेयर के माध्यम से हमें ऐसा लगता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, गारमेंट इंडस्ट्री को एम्पावरमेंट मिलेगा और सस्टेनेबिलिटी की डायरेक्शन में हमारी कंट्री एक नई मूवमेंट में जाएगी. सस्टेनेबिलिटी, हम अपनी कंट्री को एज ए सस्टेनेबल डेस्टिनेशन के तरीके में हम USP क्रिएट कर रहे हैं. हमारे कंट्री में 2 भारत टैक्स हो चुके हैं, तीसरे भारत टैक्स का भी हम आयोजन करने वाले हैं. इन द मेन थीम ऑफ द भारत टैक्स इज सस्टेनेबिलिटी. द टैग लाइन फॉर भारत टैक्स इज टेक्सटाइल्स, फैशन एंड सस्टेनेबिलिटी. सो वी आर बेसिकली प्रोजेक्टिंग आवर कंट्री एज द मोस्ट सस्टेनेबल डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड. इफ यू वुड लाइक टू सोर्स ए सस्टेनेबल टेक्सटाइल प्रोडक्ट, वी से दैट आप इंडिया में आइए, भारत में आइए. और इस शो के माध्यम से मेरे को ऐसा उम्मीद है कि हम ऐसा मशीनरी और ऐसी टेक्नोलॉजी का हम अपने वेंडर्स को और अपने मैन्युफैक्चरर्स को दे पाएंगे जिससे हम सस्टेनेबिलिटी की डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे. और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ. राकेश कुमार, चेयरमैन इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, न्यू दिल्ली.
and also Director GT. सर आज Government ये Technology गांधीनगर में ये जो एक्सपो रखा है सर, किस तरीके का है और सर कितने दिनों का रहेगा? गारमेंट टेक्नोलॉजी एक्सपो का ये शो 3, 7, 8, 9 नवंबर को 3 दिन के लिए यहाँ गांधीनगर में हो रहा है। और इसमें 2 इसके पार्ट हैं। एक है गारमेंट टेक्नोलॉजी, यानी गारमेंट और उससे संबंधित जो मशीनरी है, जो भी हमारे उद्योग में काम में आती है, वो सारी ऐसी टेक्नोलॉजी और मशीनरी दोनों, और हार्ड मशीनरी और सॉफ्ट मशीनरी दोनों। और इसके अलावा एक ट्रिम्स एंड लेसेस एक सेक्शन वो भी है इसका, जिसमें जो हमारे गारमेंट में मैन्युफैक्चरिंग में जो भी ऐसी एक्सेसरीज यूज़ होती है वो भी उसके अंदर दिखा रहे हैं। और पूरे देश से जितने भी गारमेंट टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, मशीनरी से जुड़े हुए लोग हैं, वो इसमें भाग ले रहे हैं। दिल्ली के लोग हैं, बॉम्बे के लोग हैं, चाइना की मशीनरी है, बॉम्बे की मशीनरी है, इटली की मशीनरी है, बाकी देशों की भी मशीनरी है। क्योंकि गारमेंट के क्षेत्र में जो मशीनरी है वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, तो सारी मशीनरी बाहर से ही आती है। तो ऐसे में दूसरे जो देश हैं वहीं से मशीनरी आती है और वो यहाँ दिखाई जाती है। सर बात जो पहले मशीनरी थी और इस एक्सपो में जो मशीनरी है, उन दोनों में सर अभी जो वेंडर उनको क्या नया देखने को मिलेगा? बेसिकली ये आने वाले अगले 20 साल के लिए जो नई टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर आधारित मशीनरी यहाँ पर लाई गई है। और कैसे हम लोग सस्टेनेबिलिटी का उत्पादन कर सकते हैं वो भी इसके अंदर में खास तौर पर बताया गया है। अधिक से अधिक हमारे कपड़ा बेटर उसकी क्वालिटी बने और उसकी बचत भी हो, ऐसे प्रयोग यहाँ पर रखे गए।